Hello everyone, this is Ayushi and I am back with Psychology lecture series of class 12. हम चैप्टर 3 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है मीटिंग लाइफ चैलेंजेस। इसमें हम बेसिकली स्ट्रेस के बारे में पढ़ रहे हैं यानी कि हमारी जिंदगी में जो भी परेशानी आती है उसकी वजह से हमें जो स्ट्रेस होता है वो क्यों होता है और उसके क्या-क्या हमारे शरीर के ऊपर प्रभाव देखने को मिलते हैं। इसके पार्ट 2 में हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे मानसिक प्रतिक्रियाओं या हमारी सेहत के ऊपर हमारे स्ट्रेस का क्या प्रभाव पड़ता है और वो कैसे-कैसे हमें नज़र आता है। तो पहले हम ये देखेंगे कि हमारे शरीर पर या हमारे ऊपर किसी भी तरह से स्ट्रेस का किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। तो बेसिकली हम यहाँ पे 4 चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो स्ट्रेस प्रभावित करता है। पहला होते हैं हमारे इमोशंस यानी हमारे जो भाव होते हैं उसको स्ट्रेस प्रभावित करता है। दूसरा है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स यानी कि हमारी शारीरिक जो भी चीजें होती हैं उनको जो जिस प्रकार से स्ट्रेस अफेक्ट करता है। तीसरा है कॉग्निटिव इफेक्ट यानी कि हमारे जो दिमाग को स्ट्रेस इफेक्ट करता है उसके बारे में भी हम जानेंगे। और चौथा है बिहेवियरल इफेक्ट यानी कि स्ट्रेस हमारी प्रतिक्रियाओं को या हमारे व्यवहार को किस प्रकार से प्रभावित करता है। इमोशनल इफेक्ट्स में होता है मूड स्विंग्स यानी कि हमारे मूड अक्सर कर बदलते रहते हैं। इरैटिक बिहेवियर यानी हमारे व्यवहार चेंज हो जाते हैं या हमारे व्यवहार बदलते रहते हैं, जिसकी वजह से हमें परिवार में या दोस्तों के बीच में दिक्कतें महसूस होती हैं। हमारा कॉन्फिडेंस या आत्मबल कम हो जाता है, हमें घबराहट होती है या डिप्रेशन होता है। हम फिजिकल रूप से बहुत टेंशन में रहते हैं, हम दिमागी रूप से भी बहुत टेंशन लेते हैं। और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स पे आते हैं। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स मतलब हमारे शरीर में जो भी चीजें होती हैं स्ट्रेस की वजह से, उसके ऊपर ध्यान दिया गया है। स्ट्रेस जो होता है वो कुछ हॉर्मोन्स का प्रोडक्शन बढ़ा देता है, जैसे एड्रेनलिन या कॉर्टिसोल। ये जो हार्मोन हमारे शरीर में जब बढ़ जाते हैं तो हमारा हार्ट रेट बदल जाता है, हमारा ब्लड प्रेशर चेंज हो जाता है, मेटाबॉलिज्म बदलता है और हमारी शारीरिक प्रतिक्रियाएं भी बदल जाती हैं। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो धीमे काम करने लगता है। हमारे जो लंग्स हैं उसके जो एयर पैसेज होते हैं जिसके थ्रू हमारी सांसें अंदर बाहर होती हैं, वो बढ़ जाते हैं जिससे हमें सांस लेने में दिक्कतें हो सकती हैं। हार्ट बीट बढ़ जाती हैं, ब्लड वेसल्स पतले हो जाते हैं जिसकी वजह से हम हमें हार्ट से रिलेटेड दिक्कतें आ सकती हैं। कॉग्निटिव इफेक्ट्स में हमें मेंटल ओवरलोड होता है यानी कि हमारे दिमाग के ऊपर बहुत ज़्यादा भार हो जाता है। हमारा दिमाग बहुत ओवरलोडेड हो जाता है जिसकी वजह से हम डिसीजंस नहीं बना पाते हैं। इसकी वजह से हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते, किसी चीज़ पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। हमारी याद करने की क्षमता या हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी भी कम हो जाती है। बिहेवियरल इफेक्ट्स होते हैं कि हम खाना कम खाने लगते हैं, हमारे जो कुछ स्टिमुलेंट्स होते हैं यानी कि कुछ जो चीज़ें और पदार्थ होते हैं जिनको लेने से हमें तकलीफें हो सकती हैं वो बढ़ जाता है। जैसे हम सिगरेट बहुत पीते हैं, अल्कोहल पीने लगते हैं, इन ये सब चीज़ें स्ट्रेस से दर्शाती हैं। कंसंट्रेशन कम हो जाता है, हमें चक्कर सा महसूस होता है, हमारा जो सोने का तरीका है वो बदल जाता है, हम अपने काम नहीं कर पाते, अक्सर कर हम एब्सेंट रहते हैं, हमारा जो काम करने का परफॉर्मेंस है वो घट जाता है। तो ये सारी चीज़ें अगर हमें देखने को मिलती हैं रोज़ाना ज़िंदगी में, तो ये दर्शाती हैं कि हम किसी तरह के स्ट्रेस से गुज़र रहे होते हैं। ये स्ट्रेस के इफ़ेक्ट्स हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि स्ट्रेस का हमारे हेल्थ पर या हमारी सेहत पर क्या प्रभाव पड़ता है। रिसर्चर्स ने बोला है कि स्ट्रेस जो होता है वो 50 से 70% फिजिकल बीमारियों का कारण होता है। जो हम रोजाना जिंदगी में जो स्ट्रेस देखते हैं वो इंसान की अटेंशन या उसकी जो कंसंट्रेशन है वो बदल देती है, वो खुद पर ध्यान नहीं दे पाता है। अगर हमारा स्ट्रेस बहुत लंबे समय तक खिंच जाता है, तो वो हमारे शारीरिक सेहत को बदलती है या कम करती है। इससे हमारा साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग यानी दिमागी प्रतिक्रिया भी खराब हो सकती है। हमें फिजिकल एग्जॉशन महसूस होता है यानी कि हम एकदम थके हुए रहते हैं, हमारा शरीर एकदम एग्जॉस्ट हो जाता है। हमें इसकी वजह से कमजोरी आ जाती है और हमें हम में शक्ति कम रहती है।
ये फिजिकल एग्जॉशन के साइंस है। और जो मेंटल एग्जॉशन के साइंस होते हैं, यानी कि हम इरिटेट हो जाते हैं, हमें घबराहट महसूस होती है, हमें हेल्पलेसनेस यानी बेसहारा महसूस होता है। ये जो फिजिकल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल एग्जॉशन है, इसको हम बर्नआउट कहते हैं। बर्नआउट की डेफिनेशन है, इट इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल एग्जॉशन, यानी कि जब हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या इमोशनली हम पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो हम बर्नआउट महसूस करते हैं। हमारा जो स्ट्रेस है वो हमारी इम्यून सिस्टम को भी बदल देता है, जिसकी वजह से हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं बीमार होने के। स्ट्रेस होता है वो हार्ट की बीमारियों का कारण बन सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है और अलग कई तरह की बीमारियां भी हमें इसकी वजह से हो सकती है। इसके बाद आता है जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम, जिसको हैंस सेली नाम के साइकोलॉजिस्ट ने दिया था। इन्होंने जानवरों के ऊपर कई प्रकार के स्ट्रेस स्ट्रेस को डाला था, जैसे हाई टेम्परेचर, एक्सरे या इंसुलिन इंजेक्शन। लैब में इन सब के ऊपर, जानवरों के ऊपर इन सब चीजों का प्रभाव देखा था। इन्होंने देखा था कि चाहे किसी भी प्रकार का स्ट्रेस जानवरों को दे दिया जाए, उनका जो रिस्पॉन्स है या उनका जो व्यवहार है उस स्ट्रेस के प्रति, वो सेम है। तो ये कहते हैं कि जो वो सेम व्यवहार होता है, उसको जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम कहा जाता है। इन्होंने कहा है कि जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम में 3 स्टेजेस होते हैं। पहला होता है अलार्म रिएक्शन, यानी कि जब भी कोई स्ट्रेस हमें सामने से देखने को मिलता है, इसकी वजह से हमारा एड्रेनल पिट्यूटरी कॉर्टेक्स सिस्टम काम करने लगता है, यानी कि ये स्ट्रेस से कोप करने के लिए ये सिस्टम हमारा एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से हम स्ट्रेस से डील करने के लिए तैयार रहते हैं। ये हमारी बॉडी को फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए तैयार करता है। दूसरा स्टेज होता है रेजिस्टेंस। इसका मतलब होता है कि अगर अलार्म रिएक्शन के बाद भी स्ट्रेस आगे बढ़ता रहा, तो रेजिस्टेंस स्टेज शुरू होता है। इसमें हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, वो हमारे शरीर के जो रिसोर्सेज होते हैं, उसको इस्तेमाल करता है स्ट्रेस से डील करने के लिए। लास्ट स्टेज एग्जॉशन होता है। ये स्टेज तब आता है जब हमें और भी ज्यादा देर तक स्ट्रेस महसूस होता है। इसकी वजह से हमारे शरीर के जो भी रिसोर्सेज हैं वो खत्म हो जाते हैं और हमारा जो फिजिकल सिस्टम होता है, अलार्म रिएक्शन और रेजिस्टेंस के समय हमारे जो शरीर में प्रतिक्रियाएं होती हैं, वो बंद हो जाती हैं। इसका मतलब होता है कि कंप्लीट बर्नआउट महसूस होता है लोगों को, जिसकी वजह से शारीरिक दिक्कतें या कोई भी बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। इस थ्योरी के कुछ लिमिटेशंस हैं, यानी खामियां हैं। ये कहते हैं कि इन्होंने साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को बहुत कम महत्वपूर्ण माना है। इन्होंने ज्यादातर फिजिकल फैक्टर्स को, यानी शारीरिक फैक्टर्स को ही जरूरी समझा है और दिमागी चीजों को नजरअंदाज किया है। ये कहते हैं कि हम जिस प्रकार से साइकोलॉजिकल अप्रेजल करते हैं स्ट्रेस का, यानी जिस प्रकार से हम स्ट्रेस को देखते हैं या समझते हैं, वो हमारे स्ट्रेस को दर्शाता है। फिर इसका तीसरा लिमिटेशन होता है कि स्ट्रेस रिएक्शन जो होता है, यानी कि स्ट्रेस से हम जिस प्रकार से रिएक्ट करते हैं, वो इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि इंसान किस प्रकार से स्ट्रेस को देख रहा होता है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये इस मॉडल में नहीं ली गई हैं और इग्नोर की गई हैं। इसका ये डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट स्टेज है अलार्म रिएक्शन का। यहाँ पे स्ट्रेस शुरू हो रहा है, ये नीचे जाता है और यहाँ पे ऑप्टिमल परफॉर्मेंस होता है, यानी कि ये यू स्ट्रेस है जो फील गुड या अच्छा स्ट्रेस होता है। फिर ये जो लेवल होता है, यहाँ पे हमारी परफॉर्मेंस बढ़ती है और जब हम इसके बाद भी स्ट्रेस महसूस करने लगते हैं, तो ये जो स्टेज आता है, यहाँ पे हमें डिस्ट्रेस होता है, यानी स्ट्रेस महसूस होता है। फिर इसके बाद जब यहाँ पे ये चीज़ इस लाइन के नॉर्मल रेजिस्टेंस के नीचे चली जाती है, तो हमें एग्जॉशन हो जाता है और यहाँ पे हमें बर्नआउट महसूस हो जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्ट्रेस का इम्यून सिस्टम पर क्या प्रभाव होता है। हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, वो हमें बाहरी ताकतों से लड़ने की मदद करता है, जिसकी वजह से हमारा शरीर सेहतमंद रह सकता है। पर जो स्ट्रेस होता है, वो हमारे इम्यून सिस्टम की क्षमता को घटाता है, जिसकी वजह से हमें बीमारी हो सकती है। साइकोन्यूरो इम्यूनोलॉजी नाम का एक स्टडी है, जो 3 चीज़ों को देखकर स्ट्रेस को देखता है, हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन और हमारा इम्यून सिस्टम।
इन 3 चीज़ों को ये स्टडी जो होता है वो देखता है। हमारे जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो हमें बाहरी बैक्टीरिया से या एंटीजन से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं, इनको हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। हमारे जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि टी सेल्स जो इन्वेडर्स को खत्म करती है, यानी कि हमारे जो बाहर के जो ताकत आती है जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है उसको खत्म करते हैं। टी हेल्पर सेल्स जो होते हैं वो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, और जो ये टी हेल्पर सेल्स होते हैं इन्हीं को ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस अटैक करता है, जिसकी वजह से हमें एड्स नाम की बीमारी होती है। तो टी हेल्पर सेल्स जो होते हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं। बी सेल्स जो होते हैं वो हमारे शरीर में एंटीबॉडीज या जो ताकतवर चीजें होती हैं वो प्रोड्यूस करती हैं, जिससे हम बाहरी शक्तियों से लड़ सकते हैं। नेचुरल किलर सेल्स जो होते हैं वो हमें वायरस और ट्यूमर दोनों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। पर जो स्ट्रेस होता है ये नेचुरल किलर सेल्स की साइटोटॉक्सिसिटी को घटाता है। साइटोटॉक्सिसिटी वो एक एलिमेंट होता है जो हमें इन्फेक्शन और कैंसर से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, परंतु स्ट्रेस इस साइटोटॉक्सिसिटी को कम कर देता है। स्ट्रेस हार्मोन जो हमारे शरीर में रिलीज होते हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर करते हैं, जिसकी वजह से हमारा शारीरिक या मानसिक हेल्थ बिगड़ जाती है। जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है इसके साथ हमारी कुछ नेगेटिव इमोशंस भी जुड़े हुए रहते हैं, जैसे डिप्रेशन, गुस्सा या और भी कई चीजें जो हमें स्ट्रेस के दौरान महसूस होती हैं। तो स्ट्रेस का हमारे इम्यून सिस्टम पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से हमें बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद हम लाइफस्टाइल पे आ जाते हैं। लाइफस्टाइल की डेफिनेशन यहाँ दी हुई है। लाइफस्टाइल इज द ओवरऑल पैटर्न ऑफ डिसीजंस एंड बिहेवियर्स दैट डिटरमाइन अ पर्सन्स हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसका मतलब होता है कि लाइफस्टाइल वो होता है जो हमारे पूरे डिसीजंस या हमारे जो व्यवहार होते हैं, जिसकी वजह से हमारी सेहत और हमारी लाइफ की क्वालिटी प्रभावित होती है। स्ट्रेस जो होता है वो अनहेल्दी लाइफस्टाइल प्रमोट कर सकता है, यानी कि स्ट्रेस की वजह से हम एक सेहतमंद जिंदगी नहीं जी सकते हैं। जो अगर स्ट्रेस जो होता है वो इंसान को पैथोजेंस के तरफ मोड़ देता है, यानी कि जिसकी वजह से हमें शारीरिक दिक्कतें होती हैं। स्ट्रेस की वजह से लोग अच्छे से खाना नहीं खाते हैं, सोते नहीं हैं। हेल्थ जो उनके व्यवहार होते हैं जिससे हमारी हेल्थ बिगड़ सकती है, जैसे स्मोकिंग या अल्कोहल, ये सब चीजें अपना लेते हैं। कुछ स्टडीज ने बताया है कि जो बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, हमारे फैमिली का सपोर्ट, ये हमारे शरीर की दिक्कतों को कम करने में मदद करती हैं या हमारी सेहत को अच्छा बनाती हैं। जो आजकल की जिंदगी है, मॉडर्न लाइफस्टाइल, जैसे कि बहुत ज्यादा खाना, ड्रिंक करना या फास्ट पेस्ड लाइफ, ये हमारे शरीर की दिक्कतों को बढ़ाती है और हमारी सेहत को कमजोर करती है। तो आज हमने पढ़ा कि स्ट्रेस का हमारे शरीर पर और दिमागी प्रतिक्रियाओं पर क्या प्रभाव होता है। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स या क्वेश्चंस हैं तो आप अपनी क्वेरीज कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। ऐसे ही साइकोलॉजी से रिलेटेड एजुकेशनल वीडियोस के लिए गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।